मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। क्या हाल है आप सभी के? उम्मीद है आप ठीक ठाक होंगे, मस्त होंगे, बढ़िया होंगे। जी 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 जी, आप सभी को नमस्कार। आइए मेरे प्यारे बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं और कुछ बेहतर सीखने की ओर प्रयास करते हैं। आइए भाई, आज सीधा पढ़ाई की बात। आज मेरे बच्चों हम पढ़ने जा रहे हैं टाइप 6 रेशियो की। टाइप 6 में क्या होगा कि मिक्सिंग ऑफ टू रेशियो पे बात होगी। मिक्सिंग, स्पेलिंग पे मत जाना, मिक्सिंग ऑफ टू रेशियो, दो अनुपातों, दो अनुपातों को मिलाने की विधि सीखने जा रहे हैं। यानी दो अनुपातों को मिक्स करने के ऊपर बात कर रहे हैं। जैसे मैं आपको एक सवाल के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूं। कह रहा है जी, दो बर्तन है, उनमें दूध और पानी का अनुपात 7:5 और 7:9 है। अगर दोनों बर्तनों को 1:1 में मिलाया जाए, कह रहा है अगर दोनों बर्तनों को मिला दिया जाए 1:1 में। देखिए, 1:1 में मिलाया गया मतलब जितनी क्वांटिटी हम पहले से ले रहे हैं उतनी क्वांटिटी दूसरे से ले रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों, पहला जो बर्तन है, अगर मैं इसे डिटेल कराऊं तो हम ये कहेंगे कि पहला जो बर्तन है उसमें मिल्क वाटर का जो रेशियो है वो 7:5। दूसरा जो बर्तन है उसमें मिल्क वाटर का रेशियो जो है 7:9। बिल्कुल ठीक है। तो नए मिश्रण में दूध व पानी का अनुपात ज्ञात करना है, क्या होगा? अब मेरे बच्चों एक बात समझना, 7 और 5, भाई 7:5 में एक दूसरे बर्तन में 7:5 में। कह रहा है दोनों बर्तनों में से हमने जो क्वांटिटी ली है वो 1:1 के रेशियो में लिए। यानी अगर हम यहां से x लीटर क्वांटिटी ले रहे हैं ना बाबू, तो यहां से भी हम x ही लीटर क्वांटिटी ले रहे हैं। तो यहां से भी जितनी मात्रा ली उतनी ही मात्रा यहां से ली। तो इस x लीटर में अगर हम यहां से निकाल रहे हैं इस बर्तन से, तो उसमें दूध पानी का अनुपात 7:5 होगा। तो दूध कितना होगा? x गुना 7। 7 और 5 12, 7/12। पानी होगा x गुना 5/12। यहां इस x लीटर में मिल्क वाटर कितना होगा बाबू? तो x गुना 7/9, 7 16। x गुना 9/16। अब मेरे प्यारे बच्चों ध्यान देना मेरी बात। ये पानी, ये दूध, ये पानी है, ये दूध है। अब पहले बर्तन में जो मिल्क है वो होगा 7x/12, और दूसरे बर्तन से जो हम मिल्क ले रहे हैं वो है 7x/16। पहले बर्तन से हमने जो पानी लिया है x लीटर में वो है 5x/12, जबकि दूसरे बर्तन से जो हमने पानी लिया वो 9x/16। भाई दोनों से 1:1 में हमें मिक्स करना है। 1:1 का मतलब यही तो हुआ कि जितनी मात्रा आप यहां से पिक कर रहे हैं उतनी मात्रा आप यहां से पिक कर रहे हैं। दो बर्तन थे, पहले में मिल्क वाटर 7:5 था, दूसरे में 7:9 था। कहता है जितनी मात्रा पहले से निकाली उतनी ही दूसरे से, और फिर एक नए बर्तन में मिला दी। तो नए बर्तन में मिल्क वाटर क्या होगा? तो भाई पहले से हमने मिल्क कितना निकाला, दूसरे से मिल्क इतना, तो इतना मिल्क हो गया। पहले से पानी इतना, दूसरे से पानी इतना ही मिला दिया। एल्सियम लेंगे मेरे प्यारे बच्चों, 12 16 का एल्सियम आया 48। 12 चौक 48। तो यह आया 4 3 7 7 7 49। ये आया मेरे प्यारे बच्चों, जोड़ोगे तो 49x। यहां आया मेरे प्यारे बच्चों 12 16 48। तो यहां देखेंगे 12 चौक 48, 4 5 20, 16 3 48, 9 3 27, 27 और 20 47x। अब मेरे प्यारे प्यारे बच्चों मेरी बात को ध्यान से देखिए। 48 से 48 गया, x से x गया, तो जो रेशियो आया मेरे भाई वो आया 49:47। 49:47। तो मेरे प्यारे बच्चों आपका सही जो उत्तर होगा 49:47। सही जो आंसर होगा मेरे प्यारे बच्चों 49:47। हाँ जी, यानी जो नया बर्तन बना उसमें मिल्क वाटर का रेशियो 49:47 होगा। अब इसे शॉर्ट में कैसे करें?
या पेपर में ऐसे सवालों को कैसे करें। देखिए हम बात कर रहे हैं दो मिश्रणों को मिलाने के, यानी एक बर्तन था जिसमें मिल्क वाटर था, दूसरे में मिल्क वाटर था, रेशियो अलग अलग था, इनको हमें मिलाना है। तो मैं ऐसे कह रहा हूं कि भैया पहले बर्तन में मिल्क वाटर का जो रेशियो है वो 7:5 है, पहले बर्तन में। और जो दूसरा बर्तन है उसमें मिल्क वाटर का रेशियो 7:9। कह रहा है जी दोनों को मिक्स करिए, किस रेशियो में मेरे प्यारे बच्चों, 1:1 के रेशियो। दोनों को मिलाना है 1:1 के अनुपात में। अगर मेरे प्यारे बच्चों हम दोनों को 1:1 में मिलाना चाह रहे हैं तो इस बात का सीधा अर्थ ये हुआ कि दोनों जगह जो अमाउंट ऑफ क्वांटिटी है वो सेम है, यानी जितनी मात्रा हम यहां से लें उतनी ही मात्रा यहां से लें। तो एक छोटी बात समझना भाई, पहले बर्तन में अगर ध्यान दें तो मिल्क 7 है तो पानी 5, तो टोटल मात्रा कितनी हो गई 12। दूसरे बर्तन में मिल्क 7 है तो पानी 9, तो टोटल मात्रा कितनी हो गई 16। आपने कहा ओके रिपोर्ट है। अब मेरे प्यारे बच्चों ध्यान देना मेरी, 12 और 16 का एलसीएम क्या है मेरे भाई, 48। बिल्कुल ठीक है। मैंने सवाल में कहा कि भाई दोनों जगह से मुझे सेम अमाउंट लेनी है, यहां से जितनी मात्रा लूंगा उतनी मात्रा यहां से लूंगा, तो दोनों जगह सेम मात्रा लें। कैसे ली जाए, एलसीएम ले लें, 12 16 का एलसीएम 48। तो 48 बनाने के लिए किससे गुना करना है, 4 से। 16 48 बनाने के लिए किससे गुना करना है बाबू, 3 से। तो इधर भी 3 से किया, इधर भी 3 से किया, इधर 4 से किया, तो मेरे प्यारे बच्चों इधर भी 4 से किया, इधर भी 4 से किया। यानी पहले बर्तन में मिल्क अगर मेरे प्यारे बच्चों 28 यूनिट है तो पानी है 20 यूनिट। दूसरे बर्तन में अगर मिल्क 21 यूनिट है मेरे प्यारे बच्चों तो पानी है 27 यूनिट। अब अगर ध्यान दोगे तो हम यहां से भी 48 यूनिट मात्रा ले रहे हैं, यहां से भी 48 यूनिट मात्रा ले रहे हैं, और उसने यही तो कहा जितनी मात्रा यहां से लो उतनी मात्रा यहां से लो, और दोनों को मिला दे रहे हैं। मिलाएंगे मेरे बच्चे तो 28 और 21 कितना है, 49 यूनिट, और 20 और 27 कितना है, 47 यूनिट। यानी मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों जो मिश्रण बना नया, उसमें मिल्क वाटर का रेशियो 49:47 होगा, 49:47 होगा। हाँ है ना। देखिए यार, या चलिए इससे पहले मैं एक दो एग्जांपल लेके और समझाता हूं, फिर इस सवाल पे आएंगे। मैं आपको ये कहूं कि भाई एक बर्तन है ए, उसमें मिल्क वाटर का जो रेशियो है वो 2:1 है, ठीक है जी। एक दूसरा बर्तन है बी, इसमें मिल्क वाटर का रेशियो 3:1 है। मैं कह रहा हूं यार दोनों बर्तनों को हमने मिक्स किया, यानी दोनों मिश्रण को हमने मिक्स किया, किस रेशियो में, 1:1 में। यानी जितनी मात्रा हम यहां से ले रहे हैं उतनी यहां से ले रहे हैं, और फिर हम इन्हें एक नए बर्तन में मिला दे रहे हैं। तो आप मुझे सिर्फ ये बताएं कि नए बर्तन में मिल्क वाटर का रेशियो क्या होगा, ये मेरा आपसे सवाल है। तो आप कहेंगे कि सर करना क्या आपने, यहाँ क्वांटिटी लेंगे 2 और 1 3 यूनिट बना, यहाँ क्वांटिटी लेंगे 3 और 1 4 यूनिट बना। अब भैया हमें इक्वल क्वांटिटी चाहिए, तो 1:1 में लाना है, तो इक्वल करो, 3 4 कैल्शियम 12। सोचो 12 बनाने के लिए किससे गुना करें, 4 से, इसे 3 से। इधर 3 से किया तो इधर भी 3 से, इधर भी 3, इधर 4 से तो इधर भी 4 से, इधर भी 4 से। यानी पहले बर्तन में दूध 8 यूनिट है तो पानी है मेरे प्यारे बच्चों 4। दूसरे में दूध 9 यूनिट है तो पानी है 3। तो पहले में 9 और 8 17 यूनिट है मिल्क, तो दूसरे में है 4 और 3 7 यूनिट। तो मेरे बच्चों अगर हम इन्हें 1:1 में मिक्स करेंगे तो मिल्क वाटर का जो रेशियो है वो 17:7 होगा। मिल्क इस टू वाटर का जो रेशियो होगा मेरे प्यारे बच्चों 17:7 होगा।
देखिए भाई, तीन बर्तन है, तीनों बर्तनों की कैपेसिटी है 10-10 लीटर। कहता है तीन बर्तन है, तीनों की कैपेसिटी 10-10 लीटर है। 3 वेसल ईच ऑफ 10 लीटर कैपेसिटी है। अब सवाल में कह रहा है कि भाई तीनों की कैपेसिटी 10-10 लीटर है, तो पहले बर्तन में मिल्क वाटर का जो रेशियो है मेरे प्यारे बच्चों, वो है 2:1। दूसरे वाले में है 3:1। तीसरे वाले में है 3:2। ये पहला बर्तन है, ये दूसरा बर्तन है, ये तीसरा बर्तन है। कहते हैं तीनों ही बर्तनों की जो वॉल्यूम है, कैपेसिटी है, वो सेम है। सेम है मतलब पहले में भी 10 लीटर है, दूसरे में भी 10 लीटर है, तीसरे में भी 10-10 लीटर है। तो हम 10 ही लीटर यहां से ले रहे हैं, 10 ही यहां से, 10 ही यहां से, और उठा के एक नए बर्तन में डाल रहे हैं, तो हम ये कह सकते हैं ना कि भाई तीनों से बराबर क्वांटिटी ले रहे हैं। मतलब मेरे प्यारे बच्चों, हमें तीनों को मिक्स करना है किस रेशियो में? 1:1:1 के रेशियो। तो यहां देखो, 2 और 1 3 यूनिट बना, यहां 3 और 1 4 यूनिट बना, 3 और 2 5 यूनिट बना। अब देखिए ध्यान से, भाई हर जगह क्वांटिटी क्या होनी चाहिए मेरे प्यारे बच्चों? सेम। आपने कहा जी बिल्कुल ठीक है, तीनों ही जगह क्वांटिटी क्या होनी चाहिए? सेम। तो सेम करने के लिए 3 4 5 का एल्शियम ले लो, कितना आया? 60। बहुत बढ़िया जी। अब कहानी मेरे बच्चों ये है कि तीनों को हमने 1:1:1 के रेशियो में मिक्स किया है। तो 60 बनाने के लिए इसे किससे गुना करें? 20 से। इधर 15 से, और इसे 60 बनाने के लिए गुना करना होगा 12 से। तो हो गया ना, यहाँ पे जितनी क्वांटिटी उतनी यहाँ पे, उतनी ही यहाँ पे। और उसने यही तो कहा था कि भाई हर बर्तन की कैपेसिटी 10-10 लीटर है, और तीनों को उठा के एक नए बर्तन में डाला, मतलब तीनों बर्तन इक्वल वॉल्यूम के थे, डाला, और यहां देखोगे तब इक्वल वॉल्यूम हो गया। तो 20 से इधर गुना किया, 15 से इधर, 12 से इधर। तो भाई पहले वाले बर्तन में दूध हो गया मेरे प्यारे बच्चों 40 यूनिट, और पानी हो गया 20 यूनिट। दूसरे वाले में दूध हो गया मेरे प्यारे बच्चों 45 यूनिट, पानी हो गया 15 यूनिट। पहले वाले में दूध हो गया 36 यूनिट, और पानी हो गया मेरे प्यारे बच्चों 24 यूनिट। आपने कहा ओके, रिपोर्ट है। अब ध्यान देना कि टोटल दूध कितना बना, तो जोड़ेंगे 5 और 6 11 के 1 हासिल 1, 4 और 1 5, 5 4 9, 9 3 12, 121 यूनिट आया। यहां देखेंगे तो 5 और 4 9, 2 और 1 3, 2 5, 121:59। इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों, मिल्क वाटर का जो यहाँ रेशियो होगा वो 121:59 होगा, 121:59 हो जाएगा। देखिए मेरे बच्चे, सवाल में कह रहा है कि तीन बर्तन है, 3 ग्लास ऑफ इक्वल वॉल्यूम। इस सद पे गौर करना। कहता है 3 गिलास है, तीनों के तीनों गिलासों का वॉल्यूम इक्वल है, समान आयतन वाले 3 गिलास। इस शब्द पे फोकस करना। समान आयतन वाले 3 गिलास। तो ये गिलास ए है, बी है, एक सी। कहता है जी इनमें एसिड वाटर का जो रेशियो है वो 2:3, ये है 3:4, ये है 4:5। आपने कहा ओके। तो यहां जोड़ोगे तो मेरे प्यारे बच्चों 2 और 3 5 यूनिट आया, 3 और 4 7 यूनिट आया, 5 और 4 9 यूनिट आया। बिल्कुल ठीक है। अब सवाल ने कहा कि भाई तीनों का वॉल्यूम सेम है। अगर तीनों का वॉल्यूम सेम है तो इसका मतलब वो ये कह रहा है कि भाई तीनों को मिक्स करो किस रेशियो में? 1:1:1:1 में।
यानी तीनों को बराबर मात्रा में मिलाइए। मेरे भाई इस बात को समझो कि अगर इक्वल वॉल्यूम की वो बात कह रहा है तो इसका मतलब तीनों को बराबर बराबर हमें मिलाना होगा। आइए कैसे मिलाएं देखते हैं। 5 7 9 का एलसीएम लेते हैं। तो भैया ये आया 5 7 35, 35 × 9 आया। ठीक है जी, 5 × 7 5। समझ गए ना, यानी प्राइम नंबर है तीनों के तीनों, मतलब सॉरी कम को प्राइम तीनों में कुछ भी कॉमन नहीं आता तो एलसीएम आएगा 5 × 7 × 9। ये आया मेरे प्यारे बच्चों मेरा एलसीएम। देखो 9 7 63, 63 को 5 से करेंगे, 5 3 15, 5 6 30 और 1 31, 315। आपने कहा जी बिल्कुल ठीक है। अब मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों कहानी ये समझो कि इस नंबर को 315 बनाना है तो किससे गुना करें। तो इसे 5 से भाग दोगे तो 9 7 63 आएगा। इस नंबर को 315 बनाना है तो किससे गुना करेंगे, 9 5 45 से गुना करेंगे। और मेरे प्यारे बच्चों इस नंबर को 315 बनाना है तो किससे गुना करें, 5 7 35 से। इन नंबरों से इन्हें गुना करना पड़ेगा। आपने कहा जी ओके रिपोर्ट। अब इधर 63 से क्या, तो इधर भी 63 दूनी 126, 63 दिए 169। बहुत बढ़िया जानदार। 45 से करोगे, 45 दिए 135, 45 चौक 180, बहुत बढ़िया शानदार। 35 चौक 4 5 20, 4 3 12 2 14 140, और 35 पांजे कितना हो गया 175। अब इनको जोड़ना है तो जोड़ेंगे तो 6 5 11 के 1 हासिल 1, 2 1 3, 3 3 6, 6 4 10 की 0 हासिल 1, 1 और 1 2 और 1 3 और 1 4, 401। देखो कहीं 401 है तो हाँ ये रहा। तो ऑप्शन बी डायरेक्ट हमारा आंसर हो गया। अगला कैलकुलेट ही नहीं करना, केवल पहले वाले से ही पकड़ में आ गई चीज। अरे बोलो हाँ है ना, कितने बच्चे समझ गए कमेंट करिए। चलिए मेरे भाई, आज हम बात करेंगे कि दोनों बर्तनों को अगर 5:2 के अनुपात में मिलाना हो, यानी किसी रेशियो को किसी 1:1 नहीं किसी डिफरेंट रेशियो में मिलाना हो तो कैसे मिलाएं। बड़े ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। मैं आपको ये कह रहा हूं कि मान लो यार, क्या मान लो सर, मैं ये कह रहा हूं मान लो भाई, मैं आपको कह रहा हूं कि 5 और 7 को किससे गुना करूं, इसे किससे मल्टीप्लाई करूं, इसे किससे मल्टीप्लाई करूं कि मल्टीप्लीकेशन के बाद जो वैल्यू निकल के आए, यहां जो वैल्यू निकल के आए मल्टीप्लीकेशन के बाद और यहां जो वैल्यू निकल के आए, फाइनल वैल्यू का जो रेशियो आया वो 2:3 आए। मैं फिर से अपना सवाल दोहराता हूं, मैं कह रहा हूं कि 5 को किससे गुना करें और 7 को किससे गुना करें। अलग अलग कोई भी नंबर ले सकते हैं आप यहां, ताकि जो मल्टीप्लीकेशन के बाद रिजल्ट आए उसका रेशियो 2:3 आए। आराम से 10 सेकंड के लिए सोचो, खुद ही सोच के देखो किससे गुना करें कि रेशियो 2:3 आ जाए। तो जब आप दिमाग दौड़ाओगे तब आप एक चीज पाओगे क्या, कि सर इसके लिए एक जुगाड़ है कि इसे पहले 7 से गुना कर दो, इसे 5 से। ध्यान दोगे तो सर ये हो गया 35 और ये भी हो गया 35, बराबर आ गया 1:1 में। अब अब सर जिस रेशियो में आप चाह रहे हो उससे गुना कर दो, इसे 2 से गुना कर दो, इधर 3 से। यानी इधर 2 से गुना करोगे, इधर 3 से गुना करोगे तो ये रिजल्ट आया। देखो 5 3 15 7 105, यहां रिजल्ट आया 105, और यहां 7 दूनी 14 5 70, रिजल्ट आया 70। वही तो आ रहा है 35 दूनी 70, 35 थी 105। अब जब आप इसका रेशियो निकालने जाएंगे तो 35 से 35 कट जाएगा, आंसर आएगा 2:3। क्या समझाने की कोशिश की मैंने, मैंने आपको यह बताने की कोशिश की है मेरे बाबू कि किसी भी नंबर को आप किसी भी रेशियो में कन्वर्ट करना चाहते हैं, किसी भी नंबर को आप किसी भी रेशियो में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपसे 1:1 में करिए, फिर जिसमें आप चाह रहे हैं उससे उसे गुना करिए। सिंपल बात। अब सवाल पे आते हैं, देखिए करिए भैया। कह रहे दो बर्तन ए और बी
में दूध और पानी का अनुपात, दो बर्तन है ए और बी, इनमें मेरे प्यारे बच्चों मिल्क और वाटर का जो रेशियो है वो 4:5 और 5:1, और सवाल में हमसे कह रहा है कि भाई ने मिक्स करिए किस रेशियो में, 5:2 में। कह रहा है दोनों को मिक्स करिए किस रेशियो में मेरे प्यारे बच्चों, 5:2 के। 5:2 के अनुपात में मेरे प्यारे बच्चों सवाल में कह रहा है कि इन्हें मिलाइए। अगर मेरे बच्चे 5:2 के रेशियो मिलाना है तो पहले सबसे पहले क्या करो, 1:1 में। तो 5 4 9, 5 और 1 6। 1:1 करने के लिए किससे गुना करना होगा साहब? सर 9 और 6 कैल्शियम आया 18, तो 9 दूनी 18, 2 से, और 6 ती 18, 3 से। हो गया। अब जिस रेशियो में चाह रहे हो ना मेरे बच्चे, उस रेशियो से गुना कर दो। तो 5:2 से चाह रहे हो तो इधर 5 से गुना कर दो, इधर 2 से। पहले इतनी बात समझिए, फिर आगे लड़ाई लड़ेंगे। अब आप 5 दूनी 10 को गुना करोगे तो यह आ जाएगा 40, और यह आ जाएगा 50। 3 दूनी 6 से गुना करेंगे तो यह आएगा मेरे प्यारे जो 5 दूम था ना, तो 3 दूनी 6 से गुना करेंगे तो यह आ जाएगा 6, और यह आएगा 6, यह आएगा 6 5 30। तो मिल्क 40 था, यहां 30 था, तो मिल्क हो गया 70। यहां मिल्क पानी 50 था, यहां पानी 6 था, तो ये हो गया 56। तो 14 5 70, 14 चौको 56। यानी मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों मेरा रेशियो जो आया वो 5:4 आया। ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर। मेरे भाइयों ऑप्शन डी जो है वो मेरा करेक्ट आंसर है। आइए मेरे भाई, अब मैं बात कर रहा हूं इससे अगले स्टेप पे, और वो ये कि अगर यहां कुछ क्रॉस कट जा रहा है ना तो काट लो, क्योंकि अल्टीमेटली दो, देखो होता क्या है कि ये दो यहां पे भी मौजूद होगा हर एक नंबर में, और ये दो यहां पे भी मौजूद होगा हर एक नंबर में। तो जब जोड़ोगे ना तो यहां पे भी 2 का मल्टीपल होगा और यहां पे भी 2 का मल्टीपल होगा। तो रेशियो ही चाहिए, तो रेशियो निकालते थे कट जाएगा। तो बेटर तरीका ये है कि अगर इसमें, अबे भाई क्या चाह रहा है, अगर इसमें और इसमें कुछ कट सकता है आपस में तो पहले ही काट लिया करें। आपने कहा सर 2 कट जाएगा, तो यानी यहां 5 से गुना करो तो 5 5 25, और 5 20। यहां 3 से करोगे, 3 एकम 3, 3 5 15, तो 20 और 15 35, और मेरे बच्चे 25 और 3 आया 28। 7 5 35, 7 चौक 28, अनुपात आया 5:4। यानी इन्हें 5:4 के रेशियो में मिक्स किया जाएगा। बहुत सारे सवाल है, घबराना नहीं। देखिए मेरे भाई, alloy A contain metal X and Y in the ratio this and this। कहता है 2 एलोय हैं, एक एलोय है ए, एक एलोय है बी। कहता है इसके अंदर मेटल एक्स और वाई है, इनका जो रेशियो है पहले वाले में 5:2 है, और दूसरे वाले में रेशियो है 3:4, 3:4। कहता है इन दोनों को मिलाया गया, किस रेशियो में मिक्स किया गया भैया? कहता है दोनों को मिक्स करना है 4:5 में। कहता है एक नया एलोय बनाया गया सी, जो ए और बी दोनों को मिक्स करके बनाया गया है, और इन्हें जो मिक्स करना है वो 4:5 के रेशियो में मिक्स करना। तो भैया सबसे पहले तो इक्वल करते हैं, 5 2 7, 4 3 7, अरे वाह मजा ही आ गया। तो यहां दोनों इक्वल हैं और लड़ी, तो भैया जिस रेशियो में चाह रहे हो उससे उठा के गुना कर दो। तो हम चाह रहे हैं 4:5 में, तो इधर 4 से कर दो, इधर 5 से। कुछ है ये नहीं फिर। आपने कहा ओके रिपोर्ट है सर। तो देखो 4 से गुना करोगे, 4 दूनी 8, 4 5 20, 5 चौक 20, 5 3 15। तो मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों 20 और 15 35, और 20 और 8 28, 7 चौक 28, 7 5 35, 5:4।
अब कह रहा है कि भाई ये बताओ कि मिश्र धातु सी जो तैयार हुआ उसमें एक्स जो है वो एलॉय सी में कितना परसेंट है। मिश्र धातु सी में एक्स का प्रतिशत मान याद करो। तो जो नई मिश्र धातु तैयार हुई है वो कितने यूनिट की हुई है, 5 और 4 9 यूनिट की। और इस 9 में एक्स क्या है, तो आप कहेंगे 5 है। तो कह रहा कितना परसेंटेज है, यानी 9 में एक्स 5 है तो 100 पे कितना, तो 1/9 होता है 11 सही 1/9%। तो 5/9 होगा 55 सही 5/9%। ऑप्शन बी इज योर एब्सोल्यूट राइट आंसर। मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। देखिए यार इस सवाल में क्या है कि सेम ही चीज है, थोड़ा सा घुमा के कहा। देखिए यार सवाल में कह रहा है 2 किलोग्राम धातु में 1/3 पार्ट जिंक है। कहता है एक मेटल है 2 किलोग्राम की, इस 2 किलोग्राम मेटल में जिंक जो है वो 1/3 है, यानी पूरी मेटल का वेट अगर 3 है तो मेरे प्यारे बच्चों जिंक है 1। जे जेड होगी ना स्पेलिंग, ZINC, जिंक है 1। तो कॉपर कितना हुआ मेरे प्यारे बच्चों, तो कॉपर हुआ 2। सवाल में कह रहा है 2 किलोग्राम मेटल ऑफ विच 1/3 इज जिंक एंड रेस्ट इज कॉपर। तो जिंक कॉपर का मेरे प्यारे बच्चों यहां पे रेशियो दे दिया। हाँ जी ये मेटल है पहली, बहुत बढ़िया। अब बात करते हैं दूसरी मेटल पे। दूसरी मेटल में कह रहा है कि भाई जो दूसरी मेटल है वो है 3 किलोग्राम की, और जो 3 किलोग्राम की मेटल है उसमें 1/4 जिंक है और रेस्ट कॉपर है। अगर 1/4 है तो मतलब 4 टोटल वेट है मेटल का, तो उसमें से 1 है जिंक, तो बाकी 3 है कॉपर। बिल्कुल ठीक है, यहां तक की बात समझ में आ गई। कह रहा है दोनों को मिला दिया। तो मेरे बन्ने मुन्ने प्यारे बच्चों जब हम इन्हें मिक्स कर रहे हैं तो पहली वाली मेटल का वेट कितना लिया 2 किलो और दूसरे वाली मेटल का वेट कितना लिया 3 किलो। इसका मतलब देसी भाषा में कहें तो हमने इन्हें मिलाया है 2:3 में। हमने इन्हें मिलाया मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों 2:3 के रेशियो में। जब 2-3 में मिलाएंगे तो यहाँ 1 और 2 3 बना, यहाँ 1 और 3 4 बना। बिल्कुल ठीक है। तो अगर हम इन्हें 2:3 के रेशियो मिक्स कर रहे हैं तो भैया क्या करो, इधर 2 से गुना कर दीजिए, इधर 3 से गुना कर दीजिए। सर पहले करना होगा इन्हें 1:1 के रेशियो में। तो भैया 3 और 4 कैल्शियम 12, तो 12 बनाने के लिए इसे 4 से गुना करो, इसे 3 से। ये तो हो गया मेरे बच्चे 1:1। अब हम किस रेशियो में चाह रहे हैं 2-3, तो 2-3 से गुना। कट तो रहा नहीं कुछ भी, तो यहाँ 3 तिया 9 से गुना करेंगे, 9 तिया 27, 9 एकम 9। यहाँ 4 दूनी 8 से गुना करेंगे तो 8 दूनी 16, 8 एकम 8। तो भैया पहले वाले में जिंक 8 है, इसमें 9 है, तो 17 आया। ऑप्शन ए ही करेक्ट आंसर है। यहाँ 16 और 27 कितना है 43। पहले से ही कैलकुलेशन क्लियर हो गई कि आंसर होगा ए ऑप्शन 17:43। ब्रिलियंट है। कहता है इन्हें कलर्ड पिक्चर ऑफ ब्लू एंड येलो। देखिए यार सवाल बहुत प्यारा है। इज यूज्ड इन द रेशियो दिस, इफ इन अपर हाफ ब्लू येलो रेशियो इज 2:3, देन इन लोअर हाफ। देखो भाई बहुत गजब का सवाल है, पेपर में कभी भी पूछा जा सकता है आपसे। सवाल में ये कह रहा है कि भैया एक पिक्चर है, लेट्स से दिस इज द पिक्चर। ये मेरे प्यारे बच्चों पिक्चर है। पिक्चर में कह रहा है इन्हें कलर पिक्चर ऑफ ब्लू एंड येलो। कह रहा है 2 कलर यूज करे हुए हमने, एक ब्लू कलर यूज किया हुआ, एक येलो कलर यूज किया हुआ। ब्लू एंड येलो कलर इज यूज्ड इन द रेशियो 4:3, यानी ब्लू कलर ज्यादा हो रखा है और येलो कलर मेरे बच्चे कम है। सवाल में खुदा ही कह रहा है कि भैया ब्लू कलर ज्यादा है और येलो कलर कम, पूरी पिक्चर में 4:3 में। ठीक है जी। अब अगली लाइन में कह रहा है इफ इन अपर हाफ, कहता है इस पिक्चर को अगर 2 हिस्सों में बांट दें तो ऊपर वाले भाग में ब्लू कलर कम इस्तेमाल हो रखा है और येलो पार्ट ज्यादा हो रखा है। तो कह रहा है फिर नीचे वाले में क्या रेशियो होगा, ये आपका सवाल है।
बड़े ध्यान से मेरे प्यारे बच्चों मेरी बात समझना। मान लीजिए ये कोई पिक्चर है, इस पिक्चर के दो टुकड़े हमने कर दिए, ये हो गए टुकड़े, कर दिए जी टुकड़े। अब अब कहता है इसके अंदर दो कलर है। पूरी पिक्चर में अगर ब्लू का पार्ट 4 है तो येलो का पार्ट 3 है, जबकि अपर हाफ में ब्लू कम है, येलो कम ज्यादा है। ठीक है जी, ब्लू कम है, येलो ज्यादा है। मेरे प्यारे बच्चों ब्लू कम है, येलो ज्यादा है, तो कोई पिक्चर ऐसी कुछ होगी, मान लीजिए, समझा रहा हूं मैं तो, हाँ है ना। देखो भाई, ये है लैंग्वेज का खेल, और सवाल है जबरदस्त जिंदाबाद टाइप का। ये हो गया मेरे प्यारे बच्चों येलो कलर की शेड, और एक ले लेते हैं ब्लू कलर की शेड, ये हो गई ब्लू कलर की शेड। ऐसे कोई पिक्चर बनी होगी, ऐसे मेरे प्यारे बच्चों कोई पिक्चर बनी होगी। सवाल में खुद ही कह रहा है कि जो ये पिक्चर बनी है, इस पिक्चर में खास बात क्या है कि पूरी पिक्चर में ब्लू कलर और येलो कलर का जो रेशियो है वो 4:3 है। यानी पूरी बड़ी पिक्चर में 4 यूनिट ब्लू कलर है तो 3 यूनिट येलो कलर है। जबकि जो अपर हाफ है, नहीं अपर हाफ मतलब पूरे में से जो आधा ऊपर का हिस्सा है, इसमें ब्लू कलर 2 है और येलो कलर 3 है, ऐसा कह रहा है। यानी ब्लू कलर 2 है, येलो कलर 3 है, ऐसा कह रहा है। तो नीचे वाले में ब्लू और येलो का रेशियो बताओ क्या होगा। थोड़ा सा मैंने उल्टा बना दिया, क्योंकि उल्टा क्यों बना दिया, क्योंकि मुझे ऊपर वाले में ब्लू कम चाहिए, तो ये बना दो ब्लू और येलो होगा बड़ा। अब ठीक हो गया। तो ऊपर वाले भाग में ब्लू इज टू येलो का जो रेशियो है वो 2:3 है, जबकि पूरी पिक्चर में मेरे प्यारे बच्चों ब्लू येलो का जो रेशियो है वो है कितना, 4:3। आराम से 10 12 15 सेकंड के लिए सवाल पढ़िए, उसके बाद की कहानी स्टार्ट होगी। पहले सवाल पढ़ो, फिर मैं आगे बताऊंगा। अगर आप समझ गए हैं तो भैया दो टुकड़ों में बांट रहे हैं, एक तो फुल पिक्चर, फुल फोटो, और एक अपर पार्ट, अपर पार्ट, एक मेरे प्यारे बच्चों लोअर पार्ट, एक हो गया लोअर पार्ट, अपर पार्ट लोअर पार्ट। तो सवाल में कह रहा है कि पूरी फोटो के अंदर ब्लू और येलो जो है, ब्लू जो है वो 4 यूनिट है तो येलो कलर 3 यूनिट, यानी पूरी फोटो में ब्लू और येलो कलर का रेशियो ये है। जबकि अपर पार्ट में ब्लू येलो कलर का रेशियो है 2:3। तो कह रहा है लोअर पार्ट में ब्लू और येलो कलर का रेशियो क्या होगा, ये मेरा सवाल। ब्लू और येलो कलर का रेशियो क्या होगा, ये मेरा क्वेश्चन है। अब मेरे बच्चे मैं कुछ चीजें हटा रहा हूं समझाने के लिए, गौर से ध्यान दीजिएगा। देखना मेरे बच्चे, देखिए यार ये अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, प्योर सीजीएल लेवल के क्वेश्चन है, आपको समझना चाहिए। मेरे बच्चे एक बात बताइए, अगर टोटल पूरी इस पूरी फोटो में अगर 10 किलो कलर यूज हुआ है, समझने के लिए, अगर 10 किलो कलर यूज हुआ है मेरे बच्चे, तो मैं ये कह सकता हूं कि 5 किलो तो ऊपर वाले में यूज हुआ होगा। भाई उस 5 किलो में ऐसा होगा कि येलो ज्यादा हो रहा होगा और ब्लू कम यूज हो रहा होगा, हाँ है ना। आप कहेंगे ये बात समझते हैं। यानी पूरी फोटो में अगर 10 किलो कलर यूज हुआ है तो उसमें से 5 किलो कलर यूज हुआ है ऊपर वाली में, और बाकी बचा हुआ 5 किलो यूज हुआ है नीचे वाली में। अब जो 5 किलो ऊपर यूज हुआ है उसमें समझो कि ब्लू कम है, येलो ज्यादा है, नीचे ब्लू ज्यादा होगा, येलो कम होगा। ये 10 और 5 कोई वो नहीं है, सिर्फ समझाने के लिए कि पूरी फोटो में जितना कुल मिला के कलर की क्वांटिटी लगी होगी, अपर पार्ट में आधी क्वांटिटी लगी होगी और नीचे वाले में भी आधी क्वांटिटी लगी होगी। मतलब अगर मैं ये कहूं ना कि भाई अपर पार्ट, लोअर पार्ट,
पार्ट और फुल फोटो। अगर बात करें ना तो अपर पार्ट में अगर 1 यूनिट पेंट लगा है तो नीचे वाले पार्ट में भी 1 यूनिट पेंट लगा है, और टोटल में जो पेंट लगा है मेरे प्यारे बच्चों वो 2 यूनिट पेंट लगा है। ये मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर पूरी फोटो में 2 यूनिट पेंट लगा है तो उसमें अपर पार्ट में 1 लगा है, लोअर पार्ट में 1 लगा है। अब हमें जो रेशियो दिया है वो फुल फोटो का और अपर पार्ट का दे रखा है, तो इसका मतलब हमें फुल फोटो और अपर पार्ट को जो मिक्स करना है ना, फुल फोटो और अपर पार्ट को जो मिक्स करना है वो 2:1 के रेशियो में मिक्स करना है। यानी फुल फोटो का पेंट का जो क्वांटिटी होगी 2, तो अपर पार्ट में पेंट की क्वांटिटी 1 यूनिट होगी। बिल्कुल ठीक है। यहां क्वांटिटी देखें 4 और 3 7, यहां क्वांटिटी देखें 3 और 2 5 यूनिट। अब जरा ध्यान दें, पहले हमें इन्हें 2:1 में मिलाना है, तो पहले इक्वल करो, तो इक्वल करेंगे तो इधर 5 से गुना करो, इधर 2 से 7 से कर दिया जी। अब जिस रेशियो में वो चाह रहा है उस रेशियो से उठा के इसे गुना कर देते हैं। तो मान लीजिए हम चाह रहे हैं 2:1 के रेशियो में, तो इधर 2 से गुना कर दो, इधर 1 से कर दिया साहब। तो यहां 7 एकम 7 से करोगे तो 7 ये 21 आएगा और 7 दूनी 14 आएगा। यहां 5 दूनी 10 से किया तो ये 30 आएगा और ये 10 चौक 40 आएगा। इसका मतलब जानते हो क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ मेरे बच्चे कि 5 दूनी 10 साते 70। अगर 70 किलो पेंट यूज हुआ था पूरी फोटो बनाने में, बड़े ध्यान से समझना, पहला सवाल डिटेल में समझ जाओ, मतलब बता तो सोच ही रहा हूं लेकिन कॉन्सेप्ट वाइज समझ जाओगे, उसका जीवन में दिक्कत नहीं। अगर पूरी फोटो बनाने में 70 किलो पेंट यूज हुआ है, पूरी फोटो बनाने में मेरे भाई 70 किलो पेंट यूज हुआ है, तो उसमें से 40 किलो पेंट तो ब्लू कलर का यूज हुआ और 30 किलो पेंट येलो कलर का हुआ। जबकि अपर भाग में कितना हुआ, 1 7 7 5 35, तो ऊपरी वाले हिस्से में अगर 35 किलो पेंट इस्तेमाल किया है तो उस 35 किलो पेंट में, जो ऊपर वाले में 35 किलो पेंट यूज किया है, उसमें से 14 किलो तो है ब्लू कलर और 21 किलो है येलो कलर। तो मेरे बच्चे टोटल 40 किलो ब्लू कलर ही इस्तेमाल हुआ, उसमें से 14 किलो हुआ है अपर पार्ट में, तो बचा कितना 26, तो 26 किलो हुआ होगा लोअर पार्ट में। पूरी फोटो में 30 किलो येलो कलर पेंट यूज हुआ है, 21 किलो तो ऊपर वाले में यूज हो गया, तो बचा कितना सर 9, तो नीचे वाले में येलो कलर 9। तो नीचे वाले पार्ट में ब्लू और येलो कलर का जो रेशियो होगा मेरे प्यारे बच्चों 26:9 होगा। ये मेरे सवाल का सही उत्तर है, 26:9 होगा ब्लू और येलो कलर का रेशियो। दैट इज योर आंसर। वैसे ही मेरे बच्चे आप एक बात समझ सकते थे कि नीचे वाले में नेचुरल है ब्लू ही ज्यादा आना था और येलो कम, तो ब्लू यहां पे कम है, यहां पे भी कम है, यहां पे भी कम है, तो ऑप्शन से भी ट्रिक वाइज आप जाते तो केवल ऑप्शन ए ही आपको जस्टिफाई करा के देता। अब इसी तर्ज पे और सवाल ले रहा हूं। करिए भाई। आप पढ़ते रहें। आओ मेरे भाई, सवाल में कह रहा है रेशियो ऑफ लैंड इज टू वाटर ऑन अर्थ इज 1:2। कहता पूरी पृथ्वी पर लैंड इज टू वाटर का जो रेशियो है पूरी अर्थ पे, लैंड इज टू वाटर का जो रेशियो है दैट इज माय डियर स्टूडेंट इज 1:2। यानी सवाल में कह रहा है कि भाई पूरी पृथ्वी पे अगर भूमि 1 है तो पानी का भाग है 2। भूमि 1 है मेरे प्यारे बच्चों तो पानी का भाग है 2। ठीक है जी। यानी पूरी पृथ्वी पे भूमि का भाग कम है और पानी का भाग ज्यादा है।
जबकि कह रहा है उत्तरी गोलार्ध में यह 2:3 है। ऐसे मैंने बना दिया। अब मेरे प्यारे बच्चों, पूरी पृथ्वी पे दो चीजें, एक चीज तो है पानी, पानी ज्यादा है तो लेट से ही पानी, और एक हिस्सा है मेरे बच्चे भूमि का, तो ये ग्रे कलर में या इस कलर में मैंने शो कर दी लैंड। तो पूरी पृथ्वी पे पानी है और भूमि है। सवाल में कह रहा है कि भाई पानी का पार्ट ज्यादा है और भूमि का पार्ट कम है। नीला नीला जो है ये पानी है, भूमि का भाग है एक। जबकि कह रहा है कि जो उत्तरी गोलार्ध है, जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, उसमें लैंड इज टू वाटर का रेशियो 2:3 है। ये मेरे बहुत सारे बच्चे जानते होंगे कि पूरी पृथ्वी को अगर हम दो हिस्सों में बांट दें बीचों बीच, तो ये कहलाता है मेरे बच्चे क्या, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। ये कहलाता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, उत्तरी गोलार्ध, और ये कहलाता है साउदर्न हेमिस्फीयर, दक्षिणी गोलार्ध। आपने कहा ठीक है, एक नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, एक साउदर्न हेमिस्फीयर। बहुत बढ़िया चीज। अब तो कह रहा है कि बताओ भाई फिर साउदर्न हेमिस्फीयर में, यानी दक्षिणी गोलार्ध में, ये तो हुआ उत्तर पृथ्वी का, ये उत्तरी गोलार्ध, तो दक्षिणी गोलार्ध का रेशियो क्या होगा, साउदर्न हेमिस्फीयर में लैंड इज टू वाटर का रेशियो क्या होगा। पहले आप इतनी बात पढ़िए, सवाल को इमेजिन करिए, फिर मैं सवाल को डिटेल में लेने की कोशिश करूंगा। अभी सिर्फ समझाने की कोशिश की कि सवाल क्या कह रहा है। एक बार कोशिश करिए। आइए बाबू। हाँ, अब मेरे बच्चों एक बात तो आप समझते होंगे कि जितना एरिया नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का होगा, उत्तरी गोलार्ध का होगा, उतना ही एरिया साउदर्न हेमिस्फीयर का होगा। अगर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का एरिया 1 यूनिट है तो साउदर्न हेमिस्फीयर का एरिया भी 1 यूनिट होगा। एरिया का मतलब है ये टोटल जगह है जिसमें पानी भी है और धरती भी है, मतलब भूमि और पानी दोनों है, भूमि पानी दोनों है। तो मेरे बच्चे जितना एरिया नॉर्दर्न में होगा उतना ही साउदर्न में। भाई ये लाइन जो होती है बीचों बीच, जिसे हम भूमध्य रेखा कहते हैं, इक्वेटर कहते हैं, यही तो दो बराबर एरिया में बांटती है पूरी पृथ्वी को। तो भाई इसका मतलब पूरी पृथ्वी का जो एरिया है वो कितना हुआ, तो एक और एक कितना हुआ, दो। तो मेरे बच्चे पूरी अर्थ का जो एरिया है, अगर वो 2 यूनिट है, तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का जो एरिया है वो कितना हुआ, 1 यूनिट। ये है मेरे प्यारे बच्चों एरिया का रेशियो, एरिया का रेशियो। जबकि यहां मैं कह रहा हूं कि भाई पूरी पृथ्वी में अगर लैंड 1 यूनिट है तो वो पानी दो, तो पूरी पृथ्वी का एरिया है 3 यूनिट। यहां मैं कह रहा हूं कि नॉर्दर्न में भूमि 2 है तो पानी 3, तो पूरी पृथ्वी का एरिया है 5 यूनिट। अब मेरे बच्चे मैं कह रहा हूं कि भूमि का एरिया, मतलब पूरी पृथ्वी का एरिया, पूरे अर्थ का एरिया इतना है, नॉर्दर्न का इतना, जबकि एक्चुअल में होगा ये कि अर्थ का डबल होगा, नॉर्दर्न का सिंगल होगा, यानी 2:1 में होगा। तो किसी भी अनुपात में बांटने से पहले क्या करेंगे, इक्वल। तो इसे 5 से गुना करेंगे, इधर मेरे बच्चे 3 से, तो ये हो गया मेरे बच्चे इक्वल, 1:1। अब किस रेशियो में चाह रहे हैं हम, 2:1 में, तो 2 1 से गुना। तो यहां 3 से करेंगे तो 3 3 9 आया, 3 दूनी 6 आया। यहाँ 5 दूनी 10 से गुना कर रहे हैं तो 10 दूनी 20 आया, और 10 एकम 10 आया। इसका मतलब ये हुआ मेरे भाई, पूरी पृथ्वी पे अगर 10 यूनिट भूमि है तो उसमें से 6 यूनिट नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, तो बची कितनी, 4 यूनिट साउदर्न में। पूरी पृथ्वी पे 20 यूनिट पानी है तो उसमें से 9 यूनिट पानी हुआ, पानी सॉरी 20 यूनिट पानी है पूरी पृथ्वी में, तो उसमें से 9 है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, तो बचा कितना, 11। 11 यूनिट कहां होगा, साउदर्न हेमिस्फीयर में। दक्षिणी गोलार्ध में 11 यूनिट होगा। यानी साउदर्न हेमिस्फीयर में लैंड इज टू वाटर का जो रेशियो होगा मेरे बच्चे, वो 4:11 होगा, 4:11 होगा। यही मेरे सवाल का सही जवाब। आराम से समझो, फिर आगे बात करें। देखिए मेरे बच्चे, सवाल में कह रहा है ऑन द होल सरफेस ऑफ अर्थ द रेशियो ऑफ लैंड इज टू वाटर। कहता है जी पूरी पृथ्वी पे लैंड इज टू वाटर का जो रेशियो है
that is 3:5. While in northern hemisphere the ratio of land is to water is 7:9. कहता है ये रेशियो है 7:9। हमें बस एक ही बात समझनी है कि भाई पूरी अर्थ का जो एरिया होगा अगर वो 2 यूनिट होगा ना तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का एरिया 1 यूनिट होगा। बस इतनी बात समझनी है, नहीं हमने इनको मिक्स करना है 2:1 के रेशियो में। तो भैया यहाँ क्वांटिटी 3 और 5 8 है, यहाँ 9 और 7 16 है। तो पहले इक्वल करोगे, इक्वल करने के लिए मेरे बाबू इसे किससे गुना करोगे? 2 से, इसे 1 से। अब हमें किस रेशियो में लेना है? 2:1 में। तो यहाँ 2 दूनी 4, 4 5 20, 4 3 12। 1 से करोगे क्योंकि 1 गुना 1 1 आया, 1 को 7 से क्या 7 और 1 को 9 से क्या 9। तो 12 में 7 गया 5 और 20 में 9 गया 11। मतलब मेरे प्यारे बच्चों साउदर्न हेमिस्फीयर का लैंड इज टू वाटर का जो रेशियो है 5:11। दक्षिणी गोलार्ध में भूमि और जल का अनुपात 5:11 है ना। देखिए मेरे बच्चे, ये सवाल जो आपने पढ़ा है ना उससे भी एक कदम ऊपर का क्वेश्चन है, यानी यहां एक स्टेप कैलकुलेशन का और बढ़ाया है। पहले सवाल पढ़िए, समझाता हूं, फिर आगे की चर्चा करेंगे। सवाल में कह रहा हूं ऑन द होल सरफेस ऑफ अर्थ द रेशियो ऑफ लैंड एंड वाटर इज 1:2। पूरी पृथ्वी पे भूमि और जल का अनुपात यानी लैंड इज टू वाटर का जो रेशियो है पूरी पृथ्वी पे वो 1:2 है होल अर्थ पे। आपने कहा जी ठीक है। जबकि कह रहा है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में उत्तरी गोलार्ध में लैंड इज टू वाटर का जो रेशियो 2:7 है, 2:7 है, 2 1 3 7 2 9। और हम ये बात जानते हैं कि यार पूरी अर्थ का एरिया अगर 2 यूनिट होगा तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का एरिया होगा 1, यानी इन्हें मिक्स करना है 2:1 में। नीचे का पढ़ो ही नहीं, बस यहां तक का पढ़ो, इससे आगे का मत पढ़िए, बस यहां तक पढ़िए। तो मैं आपसे कहूं कि भाई साउदर्न हेमिस्फीयर में लैंड इज टू वाटर का रेशियो बताइए क्या होगा। तो मेरे बच्चे किसी भी रेशियो में कन्वर्ट करना हो पहले इक्वल करते हैं, तो इक्वल करने के लिए इसे 3 से करेंगे, इसे 1 से हो गया इक्वल। अब जिस रेशियो में वो चाह रहा है, वो चाह रहा है 2:1 में, तो 2 से इधर गुना करो, 1 से इधर कर दिया। तो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 6 एकम 6, 1 एकम 1 से गुना करोगे तो भैया 2 ही आएगा और यहां 7। तो मेरे बच्चे पूरी पृथ्वी पे अगर 6 किलोमीटर भूमि है तो उसमें से 2 किलोमीटर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, तो साउदर्न में कितनी बची? 4। पूरी पृथ्वी पे अगर 12 गिलास पानी तो उसमें से 7 गिलास पानी माफ करिए नॉर्दर्न में है, तो साउदर्न में कितना बचा? 5। अब पहले इतनी बात पढ़िए फिर आगे बताएंगे। तो इतनी बात से ये पल्ले पड़ा कि सर साउदर्न हेमिस्फीयर में जो साउदर्न हेमिस्फीयर है उसमें मेरे प्यारे बच्चों लैंड इज टू वाटर का जो रेशियो 4:5। आपने कहा हाँ ये बात पल्ले पड़ गई, एक स्टेप कैलकुलेट कर लिया। अब इससे आगे की बात पढ़ेंगे। कहता है दक्षिणी गोलार्ध के आधे क्षेत्र, कहता साउदर्न हेमिस्फीयर का हाफ कर दिया। तो साउदर्न हेमिस्फीयर के फर्स्ट हाफ में कहता है लैंड इज टू वाटर का रेशियो 3:2। तो कहता है जो सेकंड हाफ बच गया उसमें लैंड इज टू वाटर का रेशियो क्या होगा। यानी साउदर्न हेमिस्फीयर में जैसे उत्तरी गोलार्ध है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ये साउदर्न हेमिस्फीयर है। अब कहता है कि इसका अगर आधा कर दें तो पहले वाले आधे में ये चीज है तो दूसरे वाले आधे में क्या चीज होगी ये पूछ रहा है। तो मेरे बाबू हमें ये बात पता है कि भैया साउदर्न हेमिस्फीयर का एरिया अगर 2 यूनिट होगा तो उसके हाफ का फर्स्ट हाफ का एरिया हो जाएगा 1, यानी आपने इन्हें मिलाना है 2:1 में। तो 4 और 5 9, 3 और 2 5, बिल्कुल एब्सोल्यूट करेक्ट है। आइए पहले 1:1 में करेंगे तो इधर 5 से इधर 9 से। अब किस रेशियो में चाहिए? 2:1 में, तो इधर 2 से इधर 1 से। तो यहां 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 3 27। यहां मेरे बच्चे 5 दूनी 10, 10 5 50 और 10 चुक 40। तो 40 में 27 गया 13 भूमि है,
और 50 में से 18 गया तो 32 यूनिट पानी। यानी मैं ये कह सकता हूं साउदर्न हेमिस्फीयर में लैंड इज टू वाटर का रेशियो 13:32 है। 13:32 मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी मेरे प्यारे बच्चों आपका एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। आइए मेरे बच्चे, देखिए ये है तो मिक्सिंग का ही, लेकिन ये मिक्सिंग थोड़ी डिफरेंट टाइप की है। यहां सवाल के थ्रू लेता हूं, डाटा के थ्रू समझाता हूं। पहली लाइन पढ़िए, कह रहा है एक एलॉय है ए और ये जो एलॉय है ये 60 किलोग्राम का है। एक दूसरा एलॉय है जो बी है, वो 100 किलोग्राम का है। कहता है जो एलॉय ए है उसमें लेड और टिन, लेड और टिन का जो रेशियो 3:2 है, जबकि जो एलॉय बी है उसमें टिन और कॉपर है। टिन और कॉपर का जो रेशियो है दैट इज 1:4। बहुत शानदार। आओ जी, अब जरा नजरें इधर करिए। क्या भाई, 60 को अगर 3:2 में बांटोगे तो 3 और 2 5, 5 12 60, तो 12 3 36 तो आएगा लेड और 24 आएगा टिन। बिल्कुल, यानी 24 किलोग्राम टिन और 36 किलोग्राम मेरे बच्चे लेड। जबकि 100 को 1:4 में बांटेंगे तो 1 और 4 5, 5 20 100, तो 1 यूनिट आ गया 20, तो ये आएगा 20 किलो और ये आएगा मेरे प्यारे बच्चों 80 किलो। अब सवाल में कह रहा है कि भाई दोनों को हमने मिला दिया, तो मिलाया तो जो नई मिश्र धातु बनी, यानी इसको और इसको मिला दिया, तो मिलाने पे 3 चीजें इनके अंदर, लेड टिन और कॉपर। तो भैया लेड कितना है 36 किलो, कॉपर कितना है जी 80 किलो, और टिन कितना है, टिन 24 किलो, यहां था 20 किलो यहां, यानी 44 किलो। और यही आपसे पूछा हुआ है कि भाई जो नई मिश्र धातु बनी उसके अंदर मेरे प्यारे बच्चों टिन कितना होगा, तो आंसर होगा 44 किलोग्राम। आज इतना ही रखते हैं, बाकी फिर कल मिलेंगे मेरे प्यारे बच्चों। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे टू एवरीवन। थैंक यू।